राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है ताने। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो जिसे ऐसा लगता था कि उसके पापा हर बात पे चिक चिक करते रहते हैं, हर वक्त उसे ताने देते रहते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, उसके पापा तो बस उसे अच्छी सीख देना चाहते थे, जो बचपन में ही संभव है। उसके पापा उसे बचपन में ब्रश करते वक्त अक्सर टोक लगा दिया करते थे, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो जब भी ब्रश करता टैब को चलते छोड़ देता था। तो हर बार उसे पापा की टोक लगी जाती कि बंद करो, पानी बर्बाद मत करो, पानी बहुमूल्य है, ऐसे मत करो, लाइट जली है, तुम रूम से निकल जाते हो, उसके बाद भी तुम्हारे रूम का पंखा लाइट जलते रहता है, तुमको इतना नहीं पता चलता कि बिजली मतलब से उठ रहा है। इसमें पैसा लगता है बेटा, और पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल से पैसा आता है घर में, तो कुछ समझा करो। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों पे उसके पापा उसको हर वक्त टोक लगा देते थे, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता था। और मतलब जुबान तो नहीं लगाता और ना ही उल्टे उनको कुछ बोलता, बस मन ही मन सोचता रहता कि मेरे पापा कैसे हैं, कुछ भी हो ताने दे देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को बार बार सुनाते रहते हैं। दूसरे बच्चों से अक्सर, अपने जो मित्र थे उनसे अक्सर अपने पिता की चुगली किया करता था, और यही कहा करता था कि मेरे पापा को तो सिर्फ ताने देने आता है, बस प्यार से ज़्यादा उनसे मुझे आज तक ताना ही मिला है। ऐसे ही होते गया, वक्त बीतते गया, वो बच्चा बड़ा हो गया। उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वक्त थी उसके नौकरी की। जो उसके पापा बचपन से कहते आते थे कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता बेटा, बड़े हो तो पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से घर में पैसे आते हैं। एक दिन बेटे ने रिटन एग्ज़ाम निकाल लिया, वक्त आया इंटरव्यू का। सब परेशान थे, घर में माँ ने उसे निकलते वक्त दही चीनी खिलाया कि इससे जतरा शुभ होता है, इसे खा के जाओ बेटा। उसने खाया। बहुत लंबी लाइन थी इंटरव्यू की, वो पहले ही थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसने पढ़ाई जम के की थी तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि शायद मैं अच्छा कर पाऊँ। अभी वो सीढ़ी से थोड़ा सा एक फ्लोर, जहाँ मतलब इंटरव्यू होना शुरू हो रहा है, अभी बस लाइन लगी थी, अंदर बुलाया नहीं गया था किसी को, वहीं पे जैसे एक सीढ़ी चढ़ा, उसे दिखा कि सीढ़ी के पास टैब खुला है, मतलब उसमें से पूरे फोर्स के साथ तो नहीं, बट स्लो 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 पानी निकल रहा है। उसने मन ही मन याद किया कि अगर यहाँ पापा होते तो फिर से ताना देते। खैर चलो, किसी और ने खोला पर बंद कर देता हूँ, ऐसा सोच के उसने बंद कर दिया, क्योंकि अब तो उसे आदत सी हो गई थी ना। उसके पापा ने इतनी बार उसे टोक लगाई थी कि उसे आदत सी हो गई थी। वो सोचा खोलने वाला तो खोल के चला गया है, अगर मेरे पापा से सामना होता ना इसका तो इसकी खैर ना होती। कहते हुए ऐसे ही मन में बुदबुदाते हुए, जोर से नहीं बोला, बस मन में बुदबुदाते हुए उस टैप को बंद कर दिया। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, जब सीट, जहाँ उसकी सीट थी बैठने के लिए, तो जब अगले को बुलाया जाता तब तक इंतज़ार करने के लिए, जो बैठने के लिए होता है ना, वेटिंग कमरा मिलता है, तो वहाँ पे बैठा तो देखा कि यहाँ पे एक लाइट जल रहा है, जो जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है। तो वैसे ही उस कमरे में बहुत सारी लाइट और भी जल रही थी। इसे पता नहीं क्या हुआ, एक बार फिर उसे पापा की याद आ गई। यार, मैं जहाँ आया हूँ वहाँ हर चीज़ मेरे साथ वही हो रहा है,
जिसके लिए मैं बचपन से डांट खाता आया हूँ। उसने सोचा पापा तो नहीं है यहाँ, लेकिन क्या हुआ, पापा ने कहा था पैसा बहुत मुश्किल से आता है और अब तो मेरा भी समय आ गया है पैसे कमाने का, तो चलो कोई और जो कमा रहा है उसके मेहनत पे पानी क्यों फिरे। किसी ने गलती से कोई गलती से खोल के चला गया होगा, उसे पता नहीं होगा कि ये लाइट ख़राब है लेकिन बिजली तो जा रही है। वो उठा और उस स्विच को बंद कर दिया। उसके जस्ट बाद एक बूढ़ा आदमी अंदर से बाहर आया। वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया। बच्चे ने, जो बड़ा हो चुका था, जिसके पापा ने उसे अच्छी अच्छी सीखें दी थी, वो गया, उसे उठाया और उनके डंडे को उनका सहारा देते हुए थोड़े दूर तक, जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही थी, उसके गार्ड को बुलाया और उनको पकड़ा दिया कि इन्हें अच्छे से नीचे ले जाइए। उसके बाद इसकी बारी आ गई। बारी आई तभी एकदम जो गेट था, गेट के सामने एक छोटा सा भगवान का मूर्ति था। वो उल्टे दिशा में घुमा के रखा हुआ था। उसने घुसते वक्त ही उस टेबल पे जो वो मूर्ति रखी हुई थी उसको भी सीधा कर दिया। अंदर गया। अंदर जाते ही उसने पूछा, गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन। अंदर बैठे लोगों ने उन्हें अंदर बुलाया। बोला यस कम इन। तो बोला कि सर मैं, इतना वो बोला, तब तक आगे वो लोग बोले हाँ आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। इसे बहुत हैरत हुई। इसने कहा कि सर पर अभी तो इंटरव्यू होनी थी। उन लोगों ने कहा इंटरव्यू हुई है और आप उसमें पास हुए हैं। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे, अभी कौन सा इंटरव्यू हुआ, मेरे से तो कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा हैरत में ना पड़िए, अभी हम कुछ दिखाते हैं आपको। उन सब ने सीसीटीवी में जो कैद हुई थी वो सारी रिकॉर्ड इन्हें दिखाई और कहा कि हमें ऐसे लोग की ज़रूरत है। बुद्धिमान तो बहुत हैं यहाँ, पर मुझे साथ साथ ऐसे ही लोग की ज़रूरत है जिसके अंदर सेविंग, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी गुणवत्ता है, क्षमता है, जिसकी परख है। मुझे बस ऐसे लोग की ज़रूरत थी। ये इंटरव्यू सिर्फ उनके लिए था। ये बहुत खुश हुआ। अच्छी सैलरी थी। घर आया। घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले पापा से सामना हुआ। पापा से सामना हुआ, ये अपना फाइल एक और रखा और पापा को गले लगाया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पापा को लगा शायद इस बार ये निकाल नहीं पाया। पापा ने बहुत हिम्मत जुटा के इसके पीठ को थपथपाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बेटे, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी ना हिम्मत हारते हैं। पहली बार में सब कोई को सब कुछ नहीं मिलता। कोई बात नहीं, तुम फिर से मेहनत करना, अगली बार तुम्हें तुम्हारी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये बोला, नहीं पापा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे जॉब नहीं मिला। फिर पापा आश्चर्य से पूछे, तो फिर क्यों रो रहे हो? इसने कहा, पापा मैं आपकी वजह से रो रहा हूँ। पापा सोचे, मेरी वजह से? ऐसा क्या हुआ? उसने कहा, पापा आज जो मुझे जॉब मिली है ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। और ये आंसू खुशी के नहीं, सॉरी, ये आंसू दुख या गम के नहीं, खुशी और आपके लिए रिस्पेक्ट के लिए ये निकल रहे हैं कि मैं पूरे बचपन अपने दोस्तों के बीच यही कोसता था कि मेरे पापा मुझे बहुत ताने देते हैं, लेकिन आज वो ताने मेरे कितने काम आए ये मैं ही जान सकता हूँ। उसने पापा को सारी बातें बताई। फिर पापा ने कहा कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। और फिर सबके चाय की चुस्की चली और पापा ने एक बार फिर ताने मारते हुए कहा, तो बेटे काम आया ना मेरा ताना। तो दोस्तों, यहीं पे आज की कहानी ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलूँगी।
तब तक के लिए राम राम। जय श्री कृष्णा।